तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम एलन को उसकी क्लास में देखते हैं और एक स्टूडेंट रिफोल उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है कि क्या तुमने सुना कि स्वॉर्ड लॉर्ड ड्वर्ग अगले महीने यहाँ पर स्पेशल क्लास के लिए आ रही है और हेल्मियोस भी उनके साथ होगा। फिर हम देखते हैं कि कार्लोवा उन सभी से कहता है कि अब से 3 महीने बाद समर ब्रेक में तुम्हें एक डंजन को बीट करना होगा और जो वो नहीं कर पाएगा उसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। फिर वो कहता है कि पार्टी में 8 या उससे कम मेंबर्स होंगे और तुम किसी सीनियर और किसी बाहर वाले की हेल्प नहीं ले सकते। वो उनसे कहता है कि ध्यान रखना, साल के इस समय काफी सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो स्टूडेंट डर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स अपनी पार्टी के लिए मेंबर्स को रिक्रूट करने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट करीना को उनकी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नो लाइफ गेमर पार्टी भी पार्टी मेंबर्स को रिक्रूट करने लगते हैं और एलन सभी से कहता है कि हमें एक हीलिंग टैलेंट वाला पर्सन चाहिए। वो सभी से कहता है कि हमने 2 सी रैंक डंजन्स को कॉन्कर कर लिया है और हम सभी ट्रेजर्स को इक्वली बांट लेते हैं और हम कम लोग हैं तो इससे सभी को बड़ा प्रॉफिट होता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो पहले वाला लड़का फिर से उनको देखने लगता है और फिर अगले सीन में हम उन चारों को खाना खाते हुए देखते हैं और अभी तक उनके पास कोई क्लैरिक नहीं आया होता। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का वहां जाता है और फिर वो एलन से कहता है कि मेरा नाम कील है और मैं एक क्लैरिक हूँ, तो अगर तुम अभी भी हीलर ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी पार्टी के बारे में जानना चाहूंगा। एलन उससे लंच करते हुए बात करने के लिए कहता है तो वो कहता है कि मैं दिन के समय खाना ना खाने का ट्राई कर रहा हूँ और फिर हम देखते हैं कि उसने सिर्फ पानी लिया होता है। हम देखते हैं कि ये देखकर एलन समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसको ट्रीट करने के लिए कहता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो काफी सारा खाना ले आता है और काफी तेजी से उसको खाने लगता है। फिर वो एलन से पूछता है कि तुम डंजन से कितना अमीर बन सकते हो। तो एलन उसे बताता है कि अभी हम चारों हर डंजन को क्लियर करके 20 से 40 सिल्वर कमाते हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा है। फिर वो पूछता है कि क्या मैं ट्रायल बेसिस पर ज्वाइन कर सकता हूँ। तो एलन उसको ओके बोल देता है और फिर अगले सीन में हम उन्हें डंजन में देखते हैं और करीना एक गोब्लिन को मार देती है जिससे किल का लेवल अप हो जाता है। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो एलन कहता है कि सेम पार्टी में होने का मतलब ये है कि सभी एक साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो अपने डंजन क्रॉल के डे 3 पर फाइनल बॉस रूम में पहुंच जाते हैं और उन गोब्लिन्स पर अटैक करके उनको मारने लगते हैं। लेकिन तभी वो ऑर्क मेज मैजिक से उन पर अटैक करता है तो करीना उससे बच जाती है। लेकिन तभी वो अटैक जाकर किल को लगने वाला होता है तो एलन बैरन से उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी करीना उस ऑर्क मेज को भी मार देती है और फिर हम देखते हैं कि डोगरा को चोट लगी होती है तो कील जाकर उसको हील कर देता है तो वो उसको थैंक यू बोलता है। फिर एलन कील से पूछता है कि तुमने हीलिंग मैजिक कैसे सीखा। तो वो कहता है कि चर्च में वुंडेड पीपल्स को यूज करके। फिर हम देखते हैं कि करीना को उससे जलन हो रही होती है क्योंकि वो स्किल यूज कर सकते हैं लेकिन करीना स्किल यूज नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट आ जाती है तो ये देखकर कील कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसमें से उन्हें एक मिथ्रिल बकलर मिला होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनको सेल करके एलन को 15 गोल्ड मिला होता है तो ये सुनते ही कील अपना हिस्सा मांग लेता है। तो फिर एलन उसको उसके हिस्से के गोल्ड कॉइंस और मैजिक स्टोन्स दे देता है और फिर एलन मन में सोचता है कि ये हमारे समर ब्रेक असाइनमेंट से ज्यादा मनी पर फोकस्ड है। फिर वो कील से पूछता है कि तुमने हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा। तो वो उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं बाकी पार्टीज के साथ काम करके देखना चाहता हूँ कि कौन मुझे ज्यादा पैसे दे सकता है और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं और एलन काफी ज्यादा खुश होते हुए प्रैक्टिस करने जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो लेवल अप हो गया होता है और उसकी सभी स्किल्स भी लेवल अप हो गई होती है और उसकी इन्वेंटरी 60 की हो गई होती है। फिर वो देखता है कि उसको एक स्किल अवेकन भी मिली होती है और फिर वो सी रैंक डंजन में आ जाता है और अपने न्यू सी रैंक क्रीचर्स को समन करता है और फिर हम देखते हैं कि उनमें एक बीस्ट बेकन, एक बर्ड फ्रान, एक इंसेक्ट पियोन, एक फिश फिनी, ब्रोन की ही तरह एक गार्ड स्टीली और एक ग्रास टाइप समन मापो होता है। फिर हम देखते हैं कि वो फ्रान और फिनी को कंबाइन करता है जिससे उसको एक स्पिरिट का कार्ड मिल जाता है और फिर वो उसको समन करता है। फिर वो स्पिरिट एलन को हेलो बोलती है तो एलन देखता है कि वो बात कर सकती है। फिर वो एलन से उसको नाम देने के लिए कहती है तो एलन उसको मारिया नाम दे देता है और उसको वो काफी पसंद आता है और फिर हम देखते हैं कि वो एक वॉल के थ्रू चली जाती है क्योंकि वो एक स्पिरिट होती है। वो एलन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं किसी ह्यूमन के ड्रीम्स को नाइटमेयर भी बना सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि एलन लेंका पर अपनी न्यू स्किल अवेकन को यूज करके देखता है तो फिर इससे उसके पास एक एबिलिटी स्वार्म आ जाती है और उससे वहाँ पर एक ही बार में काफी सारे डेंका आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आज सभी स्टूडेंट्स के स्पेशल लेसन का दिन होता है और उसके लिए वहाँ पर ड्वर्ग, हेल्मियोस और एक लड़की सिल्विया जाती है और फिर कार्लोवा सभी को बताता है कि ये हीरो हेल्मियोस, सर ड्वर्ग द स्वॉर्ड लॉर्ड और लेडी सिल्विया द स्वॉर्ड लॉर्ड है। फिर कार्लोवा स्टूडेंट से कहता है कि क्या तुम इनसे कुछ पूछना चाहते हो। तो फिर करीना ड्वर्ग से पूछती है कि मैं स्किल्स को कैसे यूज कर सकती हूँ। ये सुनकर कार्लोवा सोचता है कि वो तो अगले साल के करिकुलम का पार्ट है। ड्वर्ग उसका नाम पूछता है तो वो उसको बताती है कि वो करीना है। तो ड्वर्ग समझ जाता है कि वो स्वॉर्ड लॉर्ड है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम स्किल्स क्यों यूज करना
करना चाहती हो? तो वो कहती है कि क्योंकि मैं एलन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो करीना को अपने साथ ले जाता है और उससे उसकी स्किल से ड्वर्ग पर अटैक करने के लिए कहता है। तो फिर वो जाकर ड्वर्ग पर स्लैश का यूज करने लगती है, लेकिन वो उसके नॉर्मल अटैक्स ही होते हैं और ड्वर्ग बड़ी आसानी से उसको दूर हटा दे रहा होता है। ड्वर्ग उससे कहता है कि क्या तुम गिव अप करना चाहती हो, लेकिन वो नहीं मानती और अटैक करती रहती है। तो ये देखकर एलन सोचता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो हमसे पीछे है, क्योंकि मैं और सिसिल स्किल यूज कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और करीना अभी भी रुक नहीं रही होती। और फिर हम देखते हैं कि हेल्मियोस और सिल्विया भी वहाँ जाती है और फिर हेल्मियोस एलन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे, लेकिन वो मना कर देता है। फिर ड्वर्ग करीना से पूछता है कि तुम क्विट क्यों नहीं कर देती। तभी हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी होती है, लेकिन फिर वो उससे कहती है कि अगर मेरी जगह पर एलन होता तो वो गिव अप नहीं करता। वो कहती है कि जब भी मैं उसको देखती हूँ वो खुद को चैलेंज करता रहता है और कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो कहती है कि वो एक बड़े ड्रीम को चेज कर रहा है, तो मुझे भी आगे आना होगा और ज्यादा टफ बनना होगा। ड्वर्ग उससे कहता है कि तो फिर अपने माइंड में स्किल के अलावा कुछ मत रखो और मुझ पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करो। तो फिर हम देखते हैं कि करीना उसके पास जाती है और उस पर स्लैश का यूज करती है और फिर हम देखते हैं कि इस बार वो वर्क कर जाता है और उस अटैक से ड्वर्ग की स्वॉर्ड में क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसको रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि इससे करीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो काफी थकने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो फिर एलन उसके पास आता है और उस पर लीफ ऑफ लाइफ का यूज करता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर करीना ड्वर्ग को थैंक यू बोलती है और फिर हेल्मियोस एलन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा बिग ड्रीम क्या है। तो एलन कहता है कि जब मुझे लगेगा कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ तो तुम्हें वो पता चल जाएगा। फिर अगले सीन में हम उन सभी को डंजन में देख और उनके साथ किल भी होता है और फिर एलन सभी को मारिया से मिलवाता है और फिर वो वहाँ पर 5 फ्रान को समन करता है और वो सभी उन पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, तो करीना एयर स्लैश का यूज करके उसको मार देती है और फिर हम देखते हैं कि स्किल यूज कर पाने से वो काफी ज्यादा खुश होती है और ये देखकर डोगरा को उससे जलन हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं और एलन उनसे कहता है कि क्यों ना सी रैंक एडवेंचरर बनने की खुशी में हम एक पार्टी रखे, लेकिन कील उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे मेरी फैमिली के लिए बुरा लगेगा। कील उन्हें बताता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए आ गई है, लेकिन यहाँ कोई भी कनेक्शन ना होने की वजह से उनके लिए डिसेंट पैसे कमाना मुश्किल हो रहा है, तो अकेले पार्टी करना मुझे सही नहीं लगता। एलन उसे कहता है कि हम किसी ऐसे को हायर करना चाहते हैं जो घर के काम कर सके, तो क्या तुम्हारी फैमिली वो करने और हमारे साथ रहने के लिए रेडी है। वो कहते हैं कि हमारे पास काफी सारे रूम है और हम अच्छी सैलरी दे सकते हैं। कील पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, तो एलन कहता है कि क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं और तुम्हें गरीबी में देखना काफी मुश्किल है। फिर सिसिल कहती है कि क्यों ना हम डंजन के अपने ट्रेजर को 6 पार्ट्स में स्प्लिट करें और वो 6th पार्ट तुम्हारी फैमिली के सैलरी के लिए यूज किया जाएगा और उसके बदले में तुम अपने सभी मैजिक स्टोन एलन को दोगे। कील पूछता है कि मैजिक स्टोन क्यों, तो करीना उससे बताती है कि एलन को अपने लेवल को बढ़ाने के लिए मैजिक स्टोन की जरूरत है। हम देखते हैं कि कील उनको थैंक यू बोलता है और उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और कील अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि एलन को वहाँ उनके पेरेंट्स नहीं दिख रहे होते और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कील के साथ एक लड़की और बाकी उनके सर्वेंट्स होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी पोलाइटली उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम नीना है और मैं कील की छोटी बहन हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने उनके लिए वहाँ पर काफी सारा खाना बनाया होता है और फिर वो सभी खाना खा रहे होते हैं और फिर सिसिल कील से कहती है कि मैं सरप्राइज हो गई कि तुम एक नोबल हो और फिर हमें पता चलता है कि उसको ये कील के सिस्टर के इंट्रोडक्शन के तरीके से पता चला होता है। कील उन्हें बताता है कि हम फॉर्मर नोबल्स हैं, हमारी फैमिली से उनका नोबल टाइटल छीन लिया गया है। फिर वो कहता है कि और इसीलिए मैं अपनी सिस्टर और सर्वेंट्स के साथ रह रहा हूँ जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर डोगरा कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी सोशल स्टेटस से किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर एलन उन्हें बताता है कि करीना और वो पहले सर्फ थे। तो ये देखकर कील कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम और सिसिल दोनों नोबल हो। तो सिसिल कहती है कि तुम आधे सही हो, मैं नोबल ही हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनते ही वो सभी सर्वेंट्स खड़े हो जाते हैं। तो सिसिल उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, एकेडमी में हम सभी इक्वल्स हैं। तो फिर वो सभी बैठ जाते हैं। एलन उन्हें बताता है कि मैं एक फ्रंटियर विलेज से हूँ और सिसिल वहाँ के बैरन की बेटी है और फिर सिसिल उन्हें बताती है कि वो ग्रानवेल फैमिली से है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी खड़े हो जाते हैं और फिर कील काफी गुस्से में उनसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने ही कार्नेल फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। और फिर वो उनको बताता है कि मेरे फादर कैब्रोनी कार्नेल है। वो कहता है कि रॉयल मैसेंजर ने मुझे सब बता दिया, वो सब कुछ ग्रानवेल फैमिली का प्लॉट था। हम देखते हैं कि ये सुनकर एलन समझ जाता है कि जिस टैलेंटलेस डॉटर की कार्नेल बात कर रहा था वो नीना है और उसका टैलेंट वाला बेटा कील है। फिर सिसिल उनसे कहती है कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन क्या पहले तुम सभी को बाहर भेज दोगे। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बाहर चले गए होते हैं और फिर सिसिल कील को बताती है कि वाइकाउंट कार्नेल ग्रानवेल फील्डोम के मिथ्रिल माइनिंग राइट्स को चुराना चाहता था और इसके लिए उसने असासिन्स को हायर किया
दिया और उन्होंने मुझे और मेरे मैन सर्वेंट एलन को किडनैप कर लिया था। वो कहती है कि मैं एलन की हेल्प से सेफली एस्केप कर पाई और उसके बाद मेरे फादर ने किंग से अपील की और सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में डलवा दिया। वो कहती है कि हाँ, मैं मना नहीं करूंगी कि मेरे फादर कार्नेल फैमिली के एंड के जिम्मेदार हैं, लेकिन उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम रॉयल कैपिटल जाकर इसके बारे में पूछ सकते हो, तुम्हें वहाँ पर सभी एविडेंस मिल जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर किल कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे पर्सन है। एलन पूछता है कि क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर कैसे थे? तो वो कहता है कि मेरे 5 साल के होने तक उन्होंने मेरा अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन अप्रेजल सेरेमनी के बाद सब कुछ बदल गया और वहीं मेरे पेरेंट्स के लिए मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज खत्म हो गई। वो कहता है कि मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया गया और दूसरे टाउन भेज दिया गया। वो कहता है कि मुझे कम खर्चे पर जीना पड़ा और मुझे नोवेल्स जैसी कोई एजुकेशन नहीं दी गई। लेकिन फिर 10 साल के होने पर मेरे पास एक ट्यूटर आया और मेरे फादर ने उसे मुझे एकेडमी के लिए प्रिपेयर करने के लिए भेजा था। ये सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा था कि मैं अभी भी कार्नेल फैमिली का पार्ट 2 और मेरा भी एक रोल है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में मेरा अलाउंस बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रुक गया और नीना उन सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर आ गई जो उसके फादर के जाने से जॉबलेस हो गई थी। फिर किल कहता है कि तभी मैंने चर्च में काम करना शुरू किया। फिर वो कहता है कि साल के एंड से पहले एक रॉयल मैसेंजर हमारे पास आया और उसने कहा कि ग्रानवेल फैमिली के प्लॉट की वजह से कार्नेल फैमिली खत्म हो गई। फिर वो कहता है कि फिर मैंने मॉन्स्टर को हराने और नोबल्स ड्यूटी के बारे में सुना और उन्होंने कहा कि अगर मैं 5 इयर्स तक वो करूंगा तो किंग ने हमारे सभी क्राइम्स को माफ करने और कार्नेल्स को फिर से नोबल बनाने की परमिशन दी है, जिसमें मैं फैमिली का हेड होऊंगा। फिर किल कहता है कि मैंने काफी समय तक अपने टैलेंट से हेट किया था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये कितना वैल्यूएबल है। फिर वो उनसे उनकी फादर की गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो भी मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं कार्नेल्स को वापस से नोबल बनाने के लिए जो हो सकेगा वो करूंगा, भले ही मुझे 5 साल क्यों न लग जाए। एलन उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक गोल है और ये अच्छी बात है। वो कहता है कि हम चारों के पास भी एक गोल है, तो हम सभी साथ में हैं और तुम्हें हमारे साथ वॉर में जाना चाहिए। किल उससे कहता है कि क्या तुमने सुना भी मैंने क्या बोला? वो कहता है कि मैं कार्नेल फैमिली से हूँ और मुझे तभी एलन कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जो फ्रंट लाइंस पर जाते हैं उनमें से आधे सिर्फ 3 साल में मारे जाते हैं, तो 5 साल तो और बुरा है। वो कहता है कि क्या रॉयल मैसेंजर ने तुम्हें ये नहीं बताया? फिर एलन उसे बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स को डीमन लॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हराने के लिए हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसका काफी बड़ा पार्ट तुम्हारा हमें ज्वाइन करना है। किल कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं अपने गोल के लिए तुमको यूज करूंगा। वो कहता है कि मुझे डीमन लॉर्ड से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वापस से नोबल बनना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो देखता है कि उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और फिर एलन उसे कहता है कि तुम्हें सारा बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, तो चलो साथ में अपना बेस्ट करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो रोने लगता है और ओके बोलता है और फिर तभी हम एलन की ग्रिमोर पर देखते हैं कि किल ने उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया होता है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 2 ऑफ द हेलमोड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।